बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। तो नाज़रीन, आज आप देख रहे होंगे कि मदीहा बहुत सारे अंधेरे में खड़ी है। तो ये आज मौजू क्या होगा प्रोग्राम टॉप स्टोरी का, तो वो आपको बता देती हूँ। आज प्रोग्राम टॉप स्टोरी का मौजू है पीने का साफ पानी। और आप सबको मालूम है ये घर घर की कहानी है, ये मेरे घर की नहीं, आपके घर की नहीं, बल्कि शहर लाहौर की किस्मत में लिखा जा चुका है कि दफ्तरों से आने के बाद या काम से आने के बाद शाम को 6 से 7 और 8 बजे हमारे घर में पानी लाया जाता है फिल्ट्रेशन प्लांट से भर के। और हमारे घर के मर्द हजरात अमूमन ये काम करते हैं, कुछ खवातीन भी ये काम करती हैं, और हमें बहुत सारी शिकायत मौसूल होती हैं कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट शहर लाहौर के मुतादिद इलाकों में ख़राब पड़े हैं। तो इसी बात के पेश नज़र हमने सोचा कि हम जाएंगे मुतादिद इलाकों में और हम दिखाएंगे कि फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब होने से अहले इलाका को, शहर लाहौर के वासियों को क्या मुश्किलात का सामना है। प्रोग्राम टॉप स्टोरी का बाकायदा आगाज़ करते हैं जहाँ मैं खड़ी हूँ, वहाँ का माहौल है वकू थोड़ा सा आपके साथ बयान कर देती हूँ। ये जो इलाका है फरुखाबाद का इलाका है, इसके अलावा शादरा जो है यहाँ के करीब करीब है। ये पब्लिक पार्क है एक, जहाँ पर एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जाता है। ना यहाँ पर लाइट है, अभी घड़ी 6:30 से 7 बजा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई ना बंदा ना बंदे की जात मुझे नजर आती है। लेकिन यहाँ पर अहले इलाका जरूर जमा हो जाते हैं मुझे ये बताने के लिए कि उन्हें ये फिल्ट्रेशन प्लांट चाहिए क्योंकि इलाके में पीने का साफ पानी नहीं है। अच्छा, जब एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगता है तो उसके ऊपर करोड़ों की लागत आती है। तो ये करोड़ों की लागत क्या सूरत हाल पेश करिए, जरा मैं आपको दिखा देती हूँ। पानी के लिए जो नलके हैं ये भी नहीं हैं, और कुछ एक मुझे साफ नजर आ रहा है तो इसको खोल के देख लेते हैं, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। ये फिल्ट्रेशन प्लांट आप देखें कि किस तरह से ख़राब हो रहा है। एक जब आवाम के टैक्स का पैसा आवाम पे लगाया जाता है, कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है, उसकी मेंटेनेंस नहीं की जाती तो वो किस तरह से सूरत हाल पेश करते हैं ज़रा आप देख लें। यहाँ पर होना चाहिए था इस वक्त, क्योंकि दफातर से छुट्टी का वक्त हो गया है, यहाँ पे अहले इलाका आने चाहिए थे अपने वाटर कूलर्स के साथ। आगे भी चलती हूँ मैं, ज़रा आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे लोग भी हैं जो कि हमें शिकायत करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं ताकि उनकी कुछ सुनवाई हो सके। उनसे मैं बाद में बात करती हूँ, लेकिन आपको पहले यहाँ की मैं लोकेशन दिखा दूँ। ये आप पार्क देख लें ना, यहाँ पे लाइट है, 7 बजे ये पार्क बंद हो जाता है। लेकिन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो हैं उन लोगों की जो कि दफातर से फ्री होते हैं, अपने कामों से फ्री होते हैं, वो इसी वक्त शुरू होती हैं। उन्होंने इवनिंग वॉक अगर करनी है तो यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, लाइट सिरे से नहीं है। इसके अलावा इस जानिब ये ट्यूबवेल आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर ट्यूबवेल भी है, तो ये भी बंद पड़ा है। अब ये मामला है क्या, यहाँ पे सबसे पहले मामला जानने के लिए और मजीद इस इलाके के बारे में जानने के लिए हमारे साथ ज़का चीमा साहब जो कि हमारे दुनिया न्यूज़ के, दुनिया मीडिया ग्रुप के कोरेस्पोंडेंट हैं, आपसे एक और मरतबा मुलाकात करें। और आपके इलाका ये UC4 है नाजरीन, मैं किसी इलाका गैर में नहीं हूँ, ये शहर लाहौर है। यहाँ के जो रहने वाले हैं वो वोट भी देते हैं और यहाँ पर तमाम पार्टीज अपनी वोटिंग कैंपेन भी करती हैं। ज़का साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का एहसान जी, अल्हम्दुलिल्लाह। दिन के वक्त मुलाकात हुआ करती थी, आज इशू रेस कर रहे हैं शहर लाहौर का, और वो भी रात के वक्त कर रहे हैं, और मामला खुल के सामने आ रहे हैं कि दिन के इश्यूज क्या होते हैं और रात की कम्युनिटीज के इशू क्या होते हैं। मदिया, ये PHA का पार्क है जहाँ पे हम खड़े हैं, और माशाल्लाह चेयरमैन PHA भी शाद रसा है, और उनके पार्क में अंधेरा किस टाइप का है वो भी आप देख रहे हैं। और कम से कम यहाँ पे फैमिली रात को आके वॉक नहीं कर सकती, और अगर वॉक करेंगी अपने नुकसान के जिम्मेदार वो खुद होंगे। और जिस तरह आप भी जानती हैं, दुनिया भी जानती है, मोटरवेज का वाक़या हुआ और उसके बाद एक चेन बन गई इन वाक़यात की, और जो कुछ हो रहा है इस अंधेरे में आके अगर कोई ऐसा अपनी हेल्थ के लिए काम करेगा तो वो भी नुकसान में जाएगा। ये तो लोगों के लिए एक, आप लोग आगे हैं, आप लोगों का कैमरा चल रहा है, तो ये लोगों के लिए एक पैगाम है कि ऐसे पार्क में भी रात को बिल्कुल भी ना जाए। जरा ज़का साहब, हम कैमरे की लाइट बंद करवाते हैं, कैमरा मैन से गुजारिश है जरा लाइट बंद करें, और फिर हमें आपने देखना है कि हम खड़े कहाँ हुए। लाइट ऑफ कर दी जाएगी। अब देखिए जरा पार्क को, आपको कुछ नजर नहीं आएगा, लाइट को ऑन कर देते हैं। अब तो ये जरा हमने प्रोजेक्शन भी करनी थी, वो भी कर दी कि किस कदर अंधेरा है।
हम कहाँ खड़े हैं, जोग्राफिया क्या है, मोहल्ले वकू क्या है? जी, हम शादरा के इलाका फर्रुखाबाद में इस वक्त मौजूद हैं और फर्रुखाबाद वो इलाका है जहाँ पे वासा के एक्सियन और एसडीओ बजाते खुद बैठते हैं, उनके दफातर भी इसी इलाके में मौजूद हैं। और जो हालात इधर वासा के हैं शादरा के लिए वो इंतहाई संगीन है। ठीक है, अब जरा आते हैं, ये रहा हमारा ट्यूबवेल और ये रहा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। क्यों बंद पड़े हैं? मतलब करोड़ों रुपए लगे हैं इसके, बंद क्यों है ये? मैं मदिया आपको ये बता दूं कि लाहौर में क्यों ज़रूरी है फिल्ट्रेशन प्लांट पे आना। सबसे पहले ये इस वक्त जो हमारी तहकीक है, जो हमारे लोग हैं जिन्होंने हमें बताया कि इस वक्त लाहौर का जो पानी है वो जहरीला हो चुका है और 110 mm इस वक्त आर्सेनिक की मकदार है जो पानी में है। और ये सब इलाकों की है या शादरा में ज्यादा ही आर्सेनिक है? आर्सेनिक की मकदार शादरा में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये दरिया के किनारे वाक़ जहाँ हम खड़े हैं ये बिल्कुल साथ दरिया है और जिस तरह के जहरीले मवाद दरिया में बहाए जा रहे हैं, शादरा ज़्यादा इफेक्ट है और शादरा में हेपेटाइटिस सी और इस तरह की वबाई अमराज के कम से कम 50% लोग मौजूद हैं। और आपने ये बता दिया है ज़का साहब, कथा कलाम के लिए माज़रत चाहती हूँ क्योंकि ये दरिया के पास का इलाका है और बिल्कुल साथ एक नाला भी बह रहा है। तो नाज़रीन, हमने ये माजी में देखा कि जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब ने वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन बनाया और इस कमीशन के जरिए बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट की गई और बहुत सारा काम भी किया गया। लोगों को बताया गया आर्सेनिक है क्या और ये भी बताया गया कि कौन से इलाके में आर्सेनिक की तादाद सबसे ज़्यादा है। होता ये है कि हमारी ज़मीन के नीचे कुदरती तौर पर और ये अल्लाह ने कायनात का निज़ाम बनाया है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, ज़मीन के नीचे जो पानी है, जब इंसान उसे निकाल लेता है और रिचार्ज नहीं करता, यानी बारिश का पानी दोबारा से ज़मीन के अंदर दाखिल नहीं होता, तो वो जो चैम्बर हैं, जो ज़मीन के नीचे चैम्बर्स हैं, वो खाली हो जाते हैं और उसका लेवल जब नीचे चला जाता है पानी का, तो आर्सेनिक हमारे जो हम बोरिंग करते हैं उसमें शामिल हो जाता है, उसके ज़रिए हमारे नलकों में आता है और इंसान जब उसे पीता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसी बात के पेश नज़र गुज़िश्ता हुकूमतों ने यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुतारिफ करवाए थे और शहर लाहौर को इसकी आदत भी हो गई थी। हमारे नुमाइंदा ने बताया कि शादरा के इलाके में जो ज़ेरे ज़मीन पानी है उसमें आर्सेनिक की मकदार बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट चाहिए ताकि वो साफ पानी मिल सके अनटिल और अनलेस जब तक टैप वाटर यहाँ पे मुहैया नहीं कर दिया जाता। जब हम वाइस चेयरमैन वासा से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि उनका विजन ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विजन और उस्मान बुज़ार साहब का विजन ये है कि हम लोगों के घरों तक फिल्टर्ड पानी पहुंचाएं। आपके घरों तक फिल्टर्ड पानी आ रहा है अभी? मैं मदिया आपको ये बताना चाहता हूँ कि शादरा की ये बदकिस्मती है कि शादरा में लगाए गए जो प्लांट है, पहले तो वासा इन्हें ऑन नहीं करता और अगर ऑन करता है तो फिर वो ये इस तरह ऑन करता है। ऑन नहीं करता मतलब क्या उनकी जुरिसडिक्शन नहीं है? वो ये कहते हैं जी कुछ प्लांट यहाँ पे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जो ना वो इंस्टॉल किए हुए। ये वाला प्लांट बताइएगा कैमरे में कि ये प्लांट वासा का है, कहीं लिखी है तहरीर यहाँ की ये वासा की है? ये आज से तकरीबन 6 साल पहले वासा ने ही इंस्टॉल किया था, क्योंकि वासा का ट्यूबवेल बिल्कुल साथ है। ये सबसे बड़ा सबूत है उनका कि उनका ट्यूबवेल है और ट्यूबवेल भी जिस वक्त ये इंस्टॉल किया गया बिल्कुल ठीक था और ये ट्यूबवेल में भी आज भी ठीक है। लेकिन ठीक होने के बावजूद चल क्यों नहीं रहा, ये क्यों नहीं ऑन? ये यहाँ की एक बड़ी सियासी शख्सियत है जिनके घर में नया ट्यूबवेल इंस्टॉल कर दिया गया हुआ है और वो ट्यूबवेल जो इस इलाके को पानी प्रोवाइड कर रहा है और इस ट्यूबवेल को इसलिए बंद कर दिया गया हुआ है कि ये बिल्कुल दरिया के किनारे के ऊपर है। इस पानी में आर्सेनिक की तादाद ज़रूरत से ज़्यादा थी जो फिल्ट्रेशन प्लांट से भी कवर नहीं हो रही थी और फिर देन लोगों के लिए दूसरा ट्यूबवेल इंस्टॉल किया गया कि शायद दरिया से थोड़ा सा हट के बोर किया जाए जिससे साफ पानी मुहैया हो सके और वो बोर भी जाके 800 के बाद 800 फीट नीचे जाने के बाद वहाँ से साफ पानी आया जिसको क्लियर किया गया कि इसमें आर्सेनिक की तादाद ये है कि ये पीने के फिर भी काबिल नहीं है। और ये कहाँ था दूसरा ट्यूबवेल? दूसरा ट्यूबवेल यहाँ से तकरीबन 500 मीटर दूर अवेज है। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम बिल्कुल वहाँ भी जाएंगे। और वो ऑन है? जी वो चल रहा है। ठीक है, आइए जरा ये वाला ट्यूबवेल देख लेते हैं। हमारे साथ इलाका मकीन भी हैं, हम उनसे बात ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले मैं चीज़ें वगैरह आपको दिखा दूं। अंधेरा बहुत ज़्यादा है, इससे कबल के हम लोग यहाँ से जाएं हम इसे पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं। तो नाज़रीन ये UC 4 है और आप देख रहे हैं कि ये
यहाँ पर एक सियासी बोर्ड भी लगा है और ये ट्यूबवेल है। यहाँ पर ट्यूबवेल की निगरानी के लिए मुझे लगता है कोई है भी, चौकीदार वगैरह। तो ये आप देख लीजिए, अंदर जाके हम दिखा देते हैं। ऑन नहीं है, आर्सेनिक की मिकदार कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आ रही थी, जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया। तो अंदर इस वक्त मशीनरी वगैरह भी मुझे नज़र नहीं आ रही और इस इलाके में क्योंकि अभी ट्यूबवेल भी दस्तयाब नहीं और इसके अलावा इस इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट भी दस्तयाब नहीं। पानी कहाँ से पीते हैं अहले इलाका? बहुत दूर से जाके पानी लाना पड़ता है। ये तकरीबन यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर फिल्ट्रेशन प्लांट था, वो भी बंद पड़ा हुआ। वो इलाका है फसल पार्क और एक फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ 25 नंबर स्टॉप है, पुराना पिंडी 10 रोड, वहाँ इंस्टॉल हुआ है। लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ से पानी लाते हैं और तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है वो इलाका। यानी कि जो आदमी सारा दिन मजदूरी करके आता है, उससे आके ये एक नई जिम्मेदारी जब अपने घर में आके बच्चों के लिए अदा करनी पड़ती है तो उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होती है। सब साफ बात है जब आप कह रहे हैं कि ट्यूबवेल में जब आर्सेनिक वाला पानी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम अपने घर की मोटर, अहले इलाका अपने घर की मोटर चलाते होंगे पानी भरने के लिए, वो भी गदला पानी है, पीने के नाकाबिले इस्तेमाल पानी आता होगा, तो फिर एंड आपके पास हल यही रहता है कि आप अपनी मोटरसाइकिलों पे 2-2 और 3-3 किलोमीटर दूर जाकर पानी भर के लाएं। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। बिल्कुल हमें 2-2, 3-3 किलोमीटर से दूर जाना पड़ता है और ये अलमिया है शादरा के लिए कि यहाँ पे वासा के 40% जो हैं ये फिल्ट्रेशन प्लांट वो बंद पड़े हुए हैं। चलिए नाज़रीन, हम इस इलाके की आवाज़ ज़रूर बनेंगे और एंड पर मैं एमडी वासा या फिर वाइस चेयरमैन वासा से मुलाकात भी करूंगी। इस वक्त मैं ट्यूबवेल के जो लगा था यहाँ पे कभी, उसके अंदर हम मौजूद हैं और नज़र कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर। देखते हैं क्या होता है। अहले इलाका से बात बहुत ज़रूरी है, उनके मसाइल क्या हैं, लेकिन इजाज़त दीजिए छोटी सी ब्रेक की, उसके बाद हम अहले इलाका से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक। इस वक्त मैं जिस फैमिली पार्क में मौजूद हूँ ये फरखाबाद फैमिली पार्क है और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए अलग से इसकी एंट्रेंस बनाई गई थी जो कि बंद है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कितने दिनों से बंद है। इस बात का अंदाज़ा यहाँ पर खुद रो घास से और झाड़ियों से लगाया जा सकता है। तो फैमिलीज अब यहाँ पे नहीं आती हैं और ना ही यहाँ पे पानी भरने के लिए कोई आता है क्योंकि फिल्ट्रेशन प्लांट काफ़ी अरसे से बंद है। इस जानिब कैमरामैन से गुजारिश करूंगी, यहाँ पर नशे के आदी अफराद बैठे हैं और उन्होंने आग भी जलाई है और इस बात के पेश नज़र आप यहाँ पे देख लें कि ये गैस का कोई यहाँ पर सिस्टम है, पॉइंट है सुई गैस का और यहाँ पर आग भी जला के एक शख्स बैठा हुआ है। तो आइए अहले इलाका जो कि एक बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। इधर सर प्लीज़ आगे आ जाइए ताकि हम आपसे बात कर सकें। आपके इलाके का मसला ये है कि एक तो ज़ेरे ज़मीन पानी में आर्सेनिक बहुत ज़्यादा है और आपको फिल्ट्रेशन प्लांट की एक्सेस भी नहीं है, फिर पानी कैसे पीते हैं? पानी की बड़ी दुश्वारी पेश आ रही है हमें। हम बहुत दूर दराज से जाके वो बोतलें लेके जाते हैं, वो भर के लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो ट्यूबवेल लगा हुआ था, पिछली गवर्नमेंट के दौर में वो चलता रहा है, यहाँ से हम मुस्तफीद भी होते रहे हैं। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है ये ट्यूबवेल भी बंद हो गया, फिल्ट्रेशन प्लांट भी बंद हो गया है और पानी की इस कदर दिक्कत है। अगर हम अपने बोर से जो हमने घरों में लगाए हुए हैं, अगर उससे हम पानी लेते हैं तो उसका पानी गंदला आ रहा है, पीला आ रहा है, वो हम पी नहीं सकते। बच्चे बीमार हो रहे हैं, हेपेटाइटिस सी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं लोग। ठीक है, हालात बड़े ख़राब हैं और गैस का इशू भी यहाँ पर चल रहा है। हमने पिछली बार भी आवाज़ उठाई थी, यहाँ पर घरों में गैस नहीं आ रही, 9 बजे के बाद गैस बंद कर देते हैं। यहाँ पर चौधरी सरवर साहब फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं लोगों के। ठीक है, अच्छा, चौधरी सरवर साहब इज गवर्नर ऑफ पंजाब और उनका ताल्लुक यहाँ से है? जी, यहाँ से वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, वो ख्वाहिशमंद थे वो। अच्छा। वो उन्होंने शादरे में फिल्ट्रेशन प्लांट उन्होंने कहा कि हम लगाएंगे। उन्होंने फिल्ट्रेशन प्लांट का लोगों को लारा लगा दिया है। गवर्नमेंट के जो प्लांट लगे हुए हैं, जो कोई ना कोई वजह होगी, वरना चौधरी साहब तो बड़ा काम करते हैं। यहाँ पर तो कोई काम नहीं किया उन्होंने। सर्विस फाउंडेशन बना दी हुई है, उन पर लोग बैठे हुए हैं मस्जिद बन के, वो कोई काम नहीं कर रहे। उनको तो बड़ा इंटरेस्ट था ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का, लेकिन उन्होंने ये देख लें आपके सामने बंद पड़ा हुआ। कहते हैं ना कि समुंदर के पास रह के भी अगर कोई प्यासा है तो ये खुदा की कुदरत होती है। तो दरिया के पास रहते हुए भी आपका इलाका प्यासा है, पानी नहीं है यहाँ पर। ये तो इस गवर्नमेंट की नालायकी है ना। मतलब ये मुस्लिम लीग नून ने ये प्लांट लगाया है,
अब इसको चालू तो रहना चाहिए ना, अगर इसमें प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें आप। क्या प्रॉब्लम बताते हैं, मसाइल क्या बताते हैं, कोई ना कोई रीजन तो बताई होगी। रीजन अब पूरे मुल्क में आप मुझे बताएं कहाँ काम हो रहा है, कहीं भी काम नहीं हो रहा। उनके पास बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास मसला है। फंड हमने तो नहीं देने, फंड तो गवर्नमेंट ने क्रिएट करने हैं। अच्छा, हुकूमती नुमाइंदों से बात की जाए तो वो कहते हैं हम फिरदौस मार्केट अंडरपास बना रहे हैं, हमने वाटर रिजर्वायर्स बनाए हैं, हमने पार्क में बहुत बड़ा एक पानी जमा करने के लिए तालाब बनाया है और बहुत काम हो रहा है, और रावी अर्बन डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो हुकूमत तो कहती है हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा। आपके सामने आपका कैमरा ऑन है, आप मुझे बताएं इधर ये बोलो अभी 6-6:30 बजे का टाइम नहीं, लाइटें बंद कर देते हैं। नहीं, लाइटें खराब हैं जी, सारे पोल की लाइटें खराब हो चुकी हैं। चौधरी सरवर साहब का आपने जिक्र किया, आपने कहा कि इस इलाके से उनका ताल्लुक है। अच्छा जी, जब हम बात करते हैं कि PHA के चेयरमैन यासिर गिलानी साहब वो भी आपके इलाके के हैं, और आपका इलाका का जो पार्क है वही अंधेरे में डूबा हुआ है। ये मसाइलिस्तान का गढ़ बन चुका है। यहाँ पर जो सहूलतें पिछली गवर्नमेंट प्रोवाइड थी वो सब खत्म कर दी गई हैं। क्यों, ऐसा क्यों? ये लोगों को सजा दी जा रही है। क्यों, ये क्या बात है? नून लीग का इलाका है, ये नून लीग का इलाका गढ़ है। एक्चुअल बात ये है कि PHA के चेयरमैन हो या चौधरी सरवर साहब हो या खालिद एडवोकेट साहब हो, ये इस मुल्क में खसूसन लाहौर के मतलब आप मेट्रो देख लें, आप कोई भी हमारे हॉस्पिटल्स देख लें, आप थाने कल्चर देख लें, वादे इन्होंने किए थे कि हम तब्दीली लेके आएंगे, हम इसमें नया निज़ाम लेके आएंगे, लेकिन सभी लोग बशमूल PM से लेके नीचे तक कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है मुल्क की खिदमत करने के लिए। नहीं, ऐसा तो वो कहते ही नहीं है, वो बताते हैं बाकायदा कि हम खादिम हैं, लोगों की खिदमत के लिए हैं। कहने की बात हो रहा है, करने की बात हो रहा है, प्रैक्टिकल जो है वो कोई काम नहीं है। ठीक है, जरा आइए मेरे साथ और हम एक मरतबा फिर आपको फिल्ट्रेशन प्लांट दिखाएंगे, और उसके बाद हम आपको लेडीज वॉशरूम वो दिखाएंगे, उसकी लेडीज और जेंट्स दोनों। ये सबका जो लेडीज़ और जेंट्स है इस पे लोगों ने कब्जा किया हुआ है, कोई जिम बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पार्क के जितने जंगले वगैरह वो सारे टूटे हुए हैं। तो यानी कि लेडीज़ तो डरती आती नहीं रात को, इसलिए कि कोई भी हादसा हो सकता है। जब लाइट नहीं है, इतना गंद है, तो फिर उसका कोई ना कोई रिएक्शन तो होगा ना, इसलिए लोग आते नहीं डरते हमारे। ठीक है, तो नाज़रीन ये फिल्ट्रेशन प्लांट है जो कि प्रोग्राम के इब्तिदाइया में आपको दिखाया था। एक मरतबा फिर आप देख लीजिए, इस चंक में फिल्ट्रेशन प्लांट में नलके और इसके अंदर गंदगी ये करोड़ों रुपए नाज़रीन लगते हैं। 1 रुपया, 2 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये नहीं, करोड़ों रुपए लगते हैं एक फिल्ट्रेशन प्लांट को बनने में। फिर उसकी जब मेंटेनेंस ना की जाए तो आप अपने करोड़ों रुपए ही जो कि अवाम के टैक्स का पैसा होता है उसको ज़ाया कर रहे होते हैं। आए चलते हैं हम वो एक और इशू की जानिब, अहले इलाका हमें लेके चलेंगे। लेडीज वॉशरूम है वो बंद किए हुए हैं उन्होंने, ठीक है, वहाँ पर कब्जा हो चुका है। लेडीज जो सी हैं वो डर के मारे इस पार्क का रुख नहीं कर रही। ऊपर से आपको पता है जो खवातीन इधर आते हुए घबराती हैं कि हम इस पार्क में गए तो हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए। ये देखें कितना गुप्त अंधेरा है और पोल भी कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसला मसाइल बन गए हैं। यहाँ पर पार्क में लोग अपनी फैमिली को लेके अगर आते हैं तो उनको वॉशरूम की बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये वॉशरूम है, ये टॉयलेट बंद हो चुके हैं, यहाँ पर कब्जा हो चुका है। अच्छा, हाँ, क्या है अंदर? अंदर देख लें आप, वो ताले लगाए हुए हैं उन्होंने। ये PHA के अमले ने कब्जा किया हुआ है यहाँ पर। PS के अंदर में लोगों ने कब्जा किया जो चलेते हैं। हाँ, उन्होंने ये कब्जा किया, मगर तो ठीक है, मगर उन्होंने चंद आदमियों को सिर्फ जो उन्होंने कहना वही बात कर दी है, और कोई दूसरी बात नहीं कर सकते, किसी का मसाइल नहीं देख सकते। तो नाज़रीन, हम चल रहे हैं पार्क में, हमारे साथ हमारे क्योंकि कोरेस्पोंडेंट भी हैं, और हमारे साथ ये देखें ज़रा आगे चलते हैं ज़रा। आज लग रहा है टॉप स्टोरी कोई हॉरर शो रिकॉर्ड करने आया है, इस कदर यहाँ पर ये टूटी भी नहीं लगी हुई। ये देखें ज़रा, पानी जाया यहाँ पर पानी भी ज़ाया हो रहा है। और कैमरामैन चले जाएं आप प्लीज। मिल नहीं रहा, आवाम को पानी मिल नहीं रहा फिल्ट्रेशन प्लांट का, यहाँ पर पानी ज़ाया किया जा रहा है। ये देखें, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये जो सूरत हाल है, इवनिंग वॉक तो मस्त होनी चाहिए। जी, इवनिंग वॉक जो है वो तो खवातीन के लिए हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए। इवनिंग वॉक जो है ये तो दरकिनार है, मॉर्निंग वॉक के ऊपर भी जो खवातीन है वो घबराती है इधर आते हुए। मॉर्निंग में क्या मसाइल? क्योंकि इधर देखे, ये इसकी ग्राउंड देखे, ये घास देखे, एक अजीब सा समा है, इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो खूबसूरती थी, जब से जनाब यासिर गिलानी साहब इधर के PHA के चेयरमैन बने हैं, उन्होंने एक टके का काम नहीं करवाया इधर। एंड पे आप क्या कहना चाहेंगे अपने पार्क के हवाले से? ये पार्क बड़ा खूबसूरत पार्क हमने बनवाया था, और यकीन करें इसके जो ये
फुहारे लगे हुए हैं ये सारे टूट गए हैं और अगर साहब ने सारी पार्क पूरा ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਸਲ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ क्योंकि यहाँ पर पार्क में 2 पोजीशनें बनाई गई थी, एक औरतों के लिए और एक मर्दों के लिए, ठीक है, 2 सेक्शंस थे। पोजीशन बनाए गए थे। यहाँ पर अब वो पोजीशन भी बरकरार नहीं है और कोई मेंटेनेंस नहीं है। यासर गिलानी साहब PHA के चेयरमैन भी हैं और उसके बावजूद वो इधर नजर नहीं आते। एंडी रिमार्क्स हम लेंगे। स्पेशली मियाँ साहब ने ख़वातीन के लिए वो जिम्स का भी एहतमाम किया था। उधर वो जो मुझे नजर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है। जो इस जब से ये हुकूमत आई है वो जो उसका फाउंडेशन था ना, वो जो पाइपलाइन थी जिसके ऊपर जिम्नास्टिक वगैरह या एक्सरसाइज वगैरह होती थी, वो भी उधर से फिनिश हो गई है, वो ख़त्म हो गई है। ठीक है जगह साहब, तब्दीली की हुकूमत है ये, और हमारे जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं वो खुद भी एक कप्तान हैं और वो खेलों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मेरा ये ख्याल है, मेरा ज़ाती ये ख्याल है, क्योंकि उनके नोटिस में ये चीज़ें नहीं होंगी तो हम इसीलिए हैं, सहाफ़त जो है वो रियासत का चौथा सतून इसीलिए है ताकि हम लोगों की जो बात है वो पहुंचा सके ऐवान बाला तक। आप क्या समझते हैं कि ये जो इश्यूज़ हैं ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम अपने प्रोग्राम में, लेकिन इन बुनियादी चीज़ों से ना होने की वजह से इनको कितनी ज़्यादा तकलीफ का सामना है, ये हम कैसे बयान करें? शादरा में पानी नहीं, शादरा में सीवरेज का निज़ाम नहीं है, शादरा में कोई ग्राउंड नहीं है, और शादरा के अगर बच्चों के लिए स्कूल के रास्तों में और कब्रिस्तान के रास्तों में पानी खड़ा है तो फिर ये बदकिस्मती से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, ठीक है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से लेकर ट्यूबवेल और फिर ख़वातीन के जिम्नेजियम, पार्क और इलाके की गलियां, सड़कें किस तरह का मंजर पेश कर रही हैं। हमने तमाम चीज़ें, क्योंकि एक यूसी में हम आए हैं तो हमारी कोशिश ये थी कि यहाँ के मसाइल हम आगे तक पहुँचा सकें। नाज़रीन, एक और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, आप पहले इसको देख लें, फिर मैं इसका आपको माहौल वक़ू भी बयान करती हूँ कि हम इस वक्त कहाँ हैं। ज़रा आप ये देखिए इसकी हालत, नीचे अगर आपको कैमरामैन दिखा दें, बड़ी घास, गंदगी और इसके अलावा अंदर ये तमाम चीज़ें बंद पड़ी हैं। सफाई का ख्याल रखें, जूते लेकर ना चढ़ें। ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए तो आवाम की सहूलत के लिए गए थे ताकि पीने का साफ़ पानी मुहैया हो सके शहरियों को और वो बीमारियों से बच सके। लेकिन जब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के ऊपर ताला लग जाए तो हमारे जो अस्पताल हैं वो बहाल हो जाते हैं, क्योंकि गंदा पानी पीने से शहरी गैस्ट्रो का शिकार और मुतादिद बीमारियां जिनमें हेपेटाइटिस भी है उसका शिकार हो जाते हैं। ज़का साहब हमारे साथ चूँकि इस वक्त मौजूद हैं। ज़का साहब कहाँ हैं इस वक्त हम? जी हम फजल पार्क का इलाका है, UC 4 है ये लाहौर की, और सज़ा सिर्फ यही है कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का गलबा है और PTI जो है ना वो बहुत पीछे है, यही सज़ा लोगों को मिल रही है। और हम इधर आए हैं, हमें देखते देखते ये देखे ना, लोग खुद ब खुद कैमरे को देख के आन पहुँचते हैं और ये अपनी जुबान से ये दुख सुनाएंगे, वो सुनने वाला होगा। ठीक है, मैं जरा यहाँ से लोगों से पूछूं, घर में पानी साफ आता है पीने वाला? नहीं जी, बहुत गंदा आता है। जी गटरों का मिला हुआ पानी आता है। इधर जो ना प्राइवेट पानी लगा हुआ है, गवर्नमेंट का पानी नहीं है, उसमें गटरों का पानी मिक्स है। काला शाह पानी आता है गटरों का ही। बच्चों को क्या क्या बीमारियां लाहक होती हैं? बीमारियां ये भी बुखार वगैरह, जुकाम वगैरह, गंदगी की वजह से। पेट बच्चों के ख़राब रहते हैं, पानी का बहुत इशू है, ये हल होना चाहिए। और फिल्टर भी हमारे सारे बंद पड़े हुए हैं। इलाके में कुल आपके नज़दीक कितने फिल्ट्रेशन हैं? तकरीबन 3, 4, 5 हैं। 5 है और 5 बंद हैं? 5 ही बंद है, सारे बंद हैं। 5 ही बंद है। फिल्ट्रेशन प्लांट की ज़रूरत है अहले इलाका? जी बिल्कुल ज़रूरत है। इसमें बीमारियां इतनी फैली हुई लोगों के, घर घर हर बंदा बीमार है। पानी की वजह से पानी इतना गंदा है कि गटर मिला पानी लोग पीते हैं। एक मुझे वजह बताएं, आपको क्या लगता है, आपका प्लांट बंद है, इसके ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा? क्या लगता है आपको क्यों? ये काम है सियासी। जब तो आए हैं तब ये कोई काम नहीं हो रहा। बिल्कुल जी, ये सियासी मसला है। जब से ये तब्दीली आई है ना, कोई काम नहीं हो रहा किसी किस्म का। ये सिर्फ सियासत की वजह से ये बंद पड़े हैं। ऐसे ही बेटा इधर पानी जो है ना, जो सरकारी है वो तो 8 पार के बाद आता है। अभी आया है पानी, सारा दिन नहीं आना, रात को नहीं आना। सरकारी पानी रात को 8 बजे के बाद आता है, और क्या वो पीने के काबिल है? कभी आता है कभी नहीं आता, तो 1 घंटा आता है। जो प्राइवेट पानी इतना गंदा है ना, तो ये जो फिल्टर बने हुए हैं सब बंद पड़े हैं।
हाँ, वो एक फैक्ट्री है प्राइवेट, उधर से सब लोग पानी लगाते हैं। एक खातून भी हैं, शायद हमसे बात कर लें, उनसे भी पीछे बात करते हैं। इसी इलाके में रहती हैं? ठीक है। पानी कैसा आता है आपके घर? बहुत गंदा गटरों वाला पानी है, बिल्कुल पीने के काबिल नहीं है। तो क्या क्या मसाइल होते हैं फिर? बहुत मसाइल होते हैं, पानी भर के लाना पड़ता है और हमारे घर में तो कोई भरने वाला भी नहीं है। और दूसरा कि इधर गंदगी बहुत है। अच्छा मुझे ये बताएं ऐसा लगता है, यहाँ मैं खड़ी हुई हूँ, ऐसा लगता है जैसे कोई लाहौर का इलाका नहीं है, इलाका बहुत दूर दराज कोई इलाका है। लाहौरी है ना आप? बिल्कुल लाहौरी हैं। वोटर जब इलेक्शन आते हैं, वोट लेने आते हैं आपके पास? बिल्कुल आते हैं, बड़े बड़े दावे भी करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, होता कुछ नहीं है। बस चाहिए क्या आपको? जरा ये कैमरा आपको देख रहे हैं, आप बता दें जो इलाका। ये कि बस हमें इधर की साफ सफाई मिल जाए और साफ सुथरा पानी मिल जाए। तीसरी में जब शहरी आपके खुश हो रहे हैं, आपको और क्या चाहिए? तीसरा कि इधर आटे की बहुत किल्लत है। लोगों को 1 किलो आटा नहीं मिल रहा, इधर नहीं मिल रहा। और जब मैं बताती हूँ हुकूमती तर्जुमानों को, एक मतलब फिर आटा ले लेते हैं हम अपने प्रोग्राम में और उसी टॉपिक को हम ज़ेर बहस लाते हैं। आटा मिल ही नहीं रहा और ये खातूने खाना है, घर में काम करती हैं, तो आटा नहीं मिलता, फिर क्या करते हैं? फिर होटल से खानी पड़ती है। 8 रुपए की इधर रोटी दे रहे हैं और वो भी खाने के काबिल नहीं होती। तो ये तमाम बातें छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें हैं। देखा जाए तो बहुत बड़ी हैं। और यही तो बातें हैं, पानी नहीं पिएंगे, आटा नहीं मिलेगा, रोटी नहीं खाएंगे, तो फिर कब्र में ही जाएंगे। जाहिर सी बात है, अल्लाह ना करे। जाहिर सी बात है, जाना तो है ना एक दिन। और मैं ये आपको बताता चलूँ एंड पे, चेयरमैन वासा ये दावा करते हैं कि शादरा में मेरा कोई फिल्ट्रेशन प्लांट खराब नहीं है, और मैं इस शॉर्ट से टाइम में आपको कम से कम 2 फिल्ट्रेशन प्लांट विजिट करवा चुका हूँ। लोगों की जुबानी इस रोड पे 5 फिल्ट्रेशन प्लांट है और 5 के 5 बंद है। तो नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक यहाँ पर मैं लूंगी और हम ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे। हम इसको रेस करेंगे उनके सामने जो कि इस इशू के जिम्मेदार हैं। आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। वासा की डोमेन में जितने काम आ रहे हैं उनकी निशानदही हम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इन निशानदहियों के बाद इनके ऊपर काम कब किया जाएगा, पाइपलाइन में कौन कौन से काम हैं, ये जानने के लिए वाइस चेयरमैन वासा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शेख इम्तियाज़ साहब, आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत सारे काम हैं जो कि वासा ने अभी करने हैं और बहुत सारे ऐसे काम भी हैं जो कि वासा के सर पर डाल भी दिए गए हैं। जैसे कि हालिया मानसून के सीजन में हमने देखा शिगाफ पड़े, गढ़े पड़े, एलडीए ने मुकम्मल तौर पर हाथ उठा लिया और कहा ये वासा की जुरिस्डिक्शन है और आप ही इस पर काम करेंगे। आपने जैसे जैसे गढ़े जो हैं वो चाहे वो लेवल मीट कर रहे हैं या कंक्रीट और इसके अलावा जो जिस मटेरियल से हमारी रोड्स बनाई जाती हैं उनको मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपने अपना काम कर लिया है, वो आपको लगता है सेटिस्फैक्ट्री है? नहीं, मेरे नहीं ख्याल, मैंने कई जगह पे देखा वो काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। और मानसून में तो आप समझ लें कि एक किस्म का वो हमें होता है कि एक काम चलाओ और वो अप टू दी हायर स्टैंडर्ड जो है वो काम उस वक्त नहीं होता। उस वक्त हमारी एक टेम्परेरी अरेंजमेंट जो है हमने किए हैं। ग्राउंड फेलियर जहाँ जहाँ पे हुए हैं उसको हम रीविजिट करेंगे और अगर वहाँ पे कोई दोबारा से उनको रिपेयर करने की ज़रूरत हुई तो वो ज़रूर करेंगे हम। वो हमारा काम है और हम इंशाल्लाह उसको बेहतरीन तरीके से। उसके लिए एक्स्ट्रा फंड्स या फिर एक्स्ट्रा से आपने जितनी लेबर है उसको भी हायर किया है? जी, वो ठेकेदार नहीं करना होता है, हमने फंड्स देने होते हैं और हमें इस किस्म के जो एमरजेंसी होते हैं उसके लिए फंड्स हमारे पास मौजूद होते हैं। फंड्स की कमी का कोई मसला नहीं है। ये रही ग्राउंड फेलियर की बात और उसके ऊपर आपने खुद कहा है कि इतना सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं है जिसे आप मजीद सेटिस्फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, बेहतरी लाना चाहते हैं। आगे हम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बात करेंगे क्योंकि आप एक सियासी कारकुन भी हैं और आपको ये मालूम होगा कि ये जो काम है ये सियासत से जाकर जुड़ते हैं और आपके वोटर्स का जो एतमाद है वो बहाल करते हैं। कहीं ना कहीं यही वो चीज़ है जिससे आपको वोट मिलते हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट शहबाज दौरे हुकूमत में बने और वो फिल्ट्रेशन प्लांट अब ना तो वहाँ सफाई है और कई फिल्ट्रेशन प्लांट ऐसे हैं जो कि बंद पड़े हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? पहली बात तो ये है कि मैं बेसिकली खुद फिल्ट्रेशन प्लांट्स के खिलाफ हूँ। उसकी वजह यह है कि हर घर में साफ़ पानी, पीने का पानी जो है मुहैया करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये हम एक पुराने दौर में ले गए हैं, सियासी तौर पे
अपने सियासी चमक दमक दिखाने के लिए कि जो एक वक्त में घर की एक खातून घड़ा लेके निकलती थी और वो पानी भरने जाया करती थी, और आज हम कूलर लेके निकलते हैं या प्लास्टिक की बोतल लेके निकलते हैं। तो फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो है ये एक हमें समझ लें कि पिछले दौर में धकेलने की एक चीज़ है, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि उसकी मेंटेनेंस करना, उसकी हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। फ़िलहाल जो करंटली जो लाहौर में प्लांट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, वो तकरीबन 2000 के करीब हैं, जिसमें 449 जो है वो वासा के जो स्काडा के अंडर है। आप कभी हमारे दफ्तर में आए तो वहाँ पे उस तमाम की क्वालिटी भी मॉनिटर हो रही होती है, उनमें कितना पानी है, उसकी सफाई का हर चीज़ का ऑटोमेटेड सिस्टम है। 124 के करीब जो है वो हमें लोकल गवर्नमेंट ने हमारे वाले किए थे, उनकी भी मेंटेनेंस जो है वो बिल्कुल रेगुलर हो रही है। जैसे आप कह रहे हैं कि 565 के करीब जो है वो वासा के अंडर हैं और वो उनमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्योंकि जो भी लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि जब जो भी लगा हुआ है ना प्लांट, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि वो किसने लगाया। वासा है तो वासा का वहाँ पे साइन लगा हुआ है। मैं ये आप गारंटी के साथ आपके को कह सकता हूँ कि वासा के 560 एज वी स्पीक वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनका मीडिया भी चेंज हो रहा है, उनकी मेंटेनेंस भी होती है। उनमें से जो मैंने कहा है 450 के करीब है वो सेल्फ क्लीनर है, उनमें मीडिया भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर करना भी है तो 3-4 साल बाद जो है उसको करना पड़ता है। गवर्नमेंट की ये कोशिश है, हमारी गवर्नमेंट की जो कोशिश है कि लोगों को घरों में साफ़ पानी जो है वो मुहैया किया जाए। उसके लिए जो ब्लू ड्रॉप वाटर की एक स्कीम हमारी आई हुई है, वो उसमें पहले मरहले में 25% जो घरों का पानी है उसको हम पीने के काबिल कर देंगे। वो हम BRB नहर से लेंगे और उसको पानी, वो अंडरग्राउंड पानी नहीं है, जो सरफेस वाटर है, उसको ट्रीट करके पहले मरहले में 24% लाहौर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो हमने चूज़ कर लिए हुए हैं। उनका घर तक की जो कनेक्शन है वो वासा उसको करेगा। नए कनेक्शंस लगाए जाएंगे, बिल्कुल वो ब्रांड न्यू कनेक्शन होंगे, पुरानी कोई लाइन नहीं होगी, और वो घर के अंदर तक कनेक्शन जो है वो वासा लगाएगा। और जो पुराने वासा के कनेक्शंस हैं उससे क्या कपड़े धोया करेंगे और नए से पानी पिया करेंगे? बिल्कुल कोशिश हमारी यही होगी कि जो पुराने हैं पाइप ये नहाने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो, और हर घर में एक पाइप लाइन इस तरह की ज़रूर हो जिसमें बॉटल वाटर जो है वो आए। चार्जेस भी होंगे? उसके चार्जेस होंगे जी, बिल्कुल। दो बिल पानी के, एक पीने के पानी का और एक इस्तेमाल के पानी का। बिल एक ही होगा। अभी भी आप देखें कि लोग जो है बाहर से मेरा ख्याल है लेकर पानी पीते हैं और वो बहुत एक्सपेंसिव है, और उनको पड़ता है, आपको भी पता है कितना वो एक्सपेंसिव पानी है। हम इतना वो दबाव जो है वो अपनी गरीब आवाम पर नहीं डालेंगे, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट का मैं ये समझता हूँ कि फ़ायदा एक ये होगा कि जो हॉस्पिटलों में रश है पानी के गैस्ट्रो की वजह से वो कम होगा और उसके बजट में कमी आएगी, और गवर्नमेंट इसको एक इस तरीके से देखेगी इंशाल्लाह कि जो घरेलू सार्फिन है उन पे ज़्यादा बोझ ना आए। ठीक है, आपने जिस तरह से कहा है कि ये एक साजिश थी पुराने दौर में वापस लेके जाने की, जो कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं। आपने अभी जिक्र किया है वो ब्लू वाटर स्कीम है, और एक आप पाक अथॉरिटी भी है जिसे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने मुतारिफ करवाया, तो वो क्या थी? जो आप पाक अथॉरिटी है वो लाहौर के लिए नहीं है, वो लाहौर के दूसरे इलाकों के लिए। जैसे फैसलाबाद है, अगर लाहौर से थोड़ा सा बाहर चले जाए रायविंड है। तो क्या ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं? वो उनमें उनका पानी जो है ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो पीने के काबिल ही नहीं है। लाहौर का पानी जो है वो पीने के काबिल है। लाहौर की जो के पास से जो नहर गुजरती है BRB नहर, उसका पानी अगर हम थोड़ा सा ट्रीट कर लें तो वो भी पीने के काबिल हो जाएगा। ये जो आपाक अथॉरिटी बनाई गई है ये ऐसे इलाकों के लिए बनाई गई है जैसे जिनका पानी कड़वा है। आप फैसलाबाद चले जाएँ, आप रायविंड चले जाएँ, आप साउथ में चले जाएँ, बहुत से इलाके इस तरह के हैं कि जो पानी खारा पानी है ये उसके लिए जो है वो काम करेगी। उसमें जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो लगाए जाएंगे। आप फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएं तो अच्छा, दूसरे लगाएं तो वो आपको पिछले दौर में धकेल रहे हैं। जो लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ,
क्योंकि मैं लाहौर एक सिटी है, इसको एडवांस जाना है, ठीक है। ये पुराने ज़माने से नए ज़माने में लेके हमको जाना चाहिए था, इसको नए ज़माने डिस्क्रिमिनेशन गैर मसावी सलूक है ना ये, कि लाहौरी ना चाहें फैसलाबाद वाले चले जाएं, सियालकोट वाले चले जाएं फिल्ट्रेशन प्लांट तक, तो ठीक है। आप पानी की क्वालिटी देखिए। अब लाहौर में जो पानी ट्यूबवेल के साथ निकल रहा है, जो ट्यूबवेल से निकल रहा है, आप उसको टेस्ट करवा लें जाके, वो बेहतरीन पानी है। और उसी के साथ आपने लगा दिया सियासी गेन करने के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट, यानी ट्यूबवेल में से पानी निकल रहा है बेहतरीन, जाके आप टेस्ट लैब किसी से भी करवा लें, उसका आर्सेनिक टेस्ट करवा लें, उसका जो मर्जी आप टेस्ट कर लें, बेहतरीन पानी है। ये जो आप ये कह रहे हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ कथा कलामी के लिए माजूद चाहती हूँ, वक्त के साथ साथ जो अंडर ग्राउंड वाटर है उसकी लेवल नीचे जाने की वजह से आर्सेनिक की मिकदार ज़्यादा हो रही है, और ये रिपोर्ट कह रही है जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब की ये रिपोर्ट कह रही है, तो आर्सेनिक की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से शायद ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हों। जी बहुत कम, अभी तक जो मैंने देखे हैं बहुत कम जगह पे आर्सेनिक का प्रॉब्लम आया है, बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये बहुत कम है। और जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो मुझे ये सुन के हंसी आ रही है, वो देख के हंसी आ रही थी कि एक पानी है ट्यूबवेल का, वो बेहतरीन पानी है जो आप उसी वक्त पी लें, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए लगा दिया गया है फिल्ट्रेशन प्लांट, ठीक है। अब वो फिल्ट्रेशन प्लांट बजाय इसके के पानी को साफ़ करेगा, वो एक टंकी में जाएगा, टंकी के अंदर उल्ली लगेगी, और वो फिर पानी, यानी पानी बजाय इसके साफ़ करने के वो सप्लाई किया। इससे बेहतर था कि उस जो वो ट्यूबवेल है उसके बाहर सिर्फ खाली टूटियाँ लगा दी जाए, वो आपको पानी जो है बोतल वाटर पानी मिले। अच्छा इम्तियाज साहब, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं और प्रोग्राम टॉप स्टोरी आपको पता है लाहौर के मुतादिद इलाकों में प्रोग्राम करता है, हमने बंद रोड के इर्द गिर्द प्रोग्राम किया, और एक रीज़न तो आर्सेनिक वाला पानी है, एक रीज़न ये भी है कि वासा का सीवेज का निज़ाम हर जगह वैसा नहीं है जैसे डिफेंस में है या मॉडल टाउन में है या इस जैसी हाउसिंग स्कीम्स में है, तो कंटेमिनेटेड पानी हमारे नलकों में आता है, तो वहाँ पर भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बहुत मकबूल हैं और लोगों की ज़रूरत भी है। बंद पार जो है वो वासा के अंदर नहीं आता, ये पहली बात है। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि कई इलाकों में पानी जो है वो मिक्स होके आ रहा होता है। उसकी वजह ये नहीं होती कि वहाँ का पानी गंदा है या ट्यूबवेल का पानी गंदा है। रास्ते में या ज़्यादातर जो चीज़ें देखी गई हैं कि कंज्यूमर की जो सीवरेज की होदी जिसको हम कहते हैं, उसमें से ही साफ़ पानी गुजर के जा रहा है। हम वो तमाम कनेक्शन जो है वो चेंज कर रहे हैं, हमारे ये उस पर काम बड़ी तेज़ी से शुरू हो गया है, इसको मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। आप अब मुझे गली गली जगह जगह मुझे अब देखेंगे। वो आपने एक प्रोग्राम किया था, याद है वो, तो आप उनको मैंने कहा था कि आपने कहा था कि आपकी वो मैं उनको ले आऊँ, मैं कहा वो मेरी बहनें हैं, आप उनको बेशक ले आए। लेकिन मैं देखने वालों को भी याद करवा दूं, वो हुआ ये था कि लेडीज़ ने कंप्लेन की थी कि अगर वाइस चेयरमैन वासा उनके घर में साफ़ पानी मुहैया नहीं करेंगे तो वाइस चेयरमैन वासा के दफ्तर के बाहर आकर हम कपड़े धोएंगे। तो कहा था इम्तियाज साहब ने कि वो मेरी बहनें हैं और आए कपड़े धोएं। और मैं इंशाल्लाह उन सब के घरों में जा रहा हूँ, तो मुझे आप अगले कुछ दिनों में वहीं पे देखेंगे। और जहाँ जहाँ कनेक्शन की जो मिस्टेक है, अगर वो किसी गंदी जगह से गुजर रहा है या किसी पे वो लीकेज है, उसको हमने अब जो है प्रायोरिटी पे रख लिया है। और मेरी एमडी साहब से, डीएमडी साहब से सबसे बात हुई है। अब ये मानसून ख़त्म हुआ है, अब हमारी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि पानी को साफ़ करना है जहाँ जहाँ पे लीकेज है। और आपके प्रोग्राम के तौर से वो, क्योंकि आप ही ने उसकी तरफ एक तवज्जो दिलाई थी और उसी वक्त से मैंने काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस वक्त मानसून थी, अब मानसून ख़त्म हो गया। जिसके घर में गंदा पानी आ रहा है 1334 पे कॉल करें, इंशाल्लाह उस पूरे मोहल्ले का पानी जो है वो हम साफ़ करेंगे। इसका ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि जब मैं कोई प्रोग्राम करूं, और जिस तरह से इम्तियाज़ साहब ने अभी तारुफी कलमात कहे कि जब आपने प्रोग्राम किया तो हमने उसी दिन से ये तहैया कर लिया कि उसके ऊपर हम काम करना शुरू कर देंगे। तो मेरा ख्याल से किसी भी सहाफ़ी के लिए बड़े एजाज़ की बात होती है कि वो कोई मुद्दा उठाए और वो मुद्दा जो है वो हल की जानिब जाए। शेख इम्तियाज़ साहब, आप तो वहाँ पर 1339 आपने कहा 1334 के ऊपर आपके मोहल्ले की या आपकी कॉलोनी की कोई भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर के ऊपर आप डायल करके इनको शिकायत कर सकते हैं। आप वहाँ पे मुझे पता है पहुँच जाएंगे जहाँ से आपको शिकायत आएगी, और वो मोहल्ला, वो कॉलोनी आपकी जुरिसडिक्शन भी होगी। लेकिन
لاہور بڑا ہو چکا ہے, لاہور پھیل چکا ہے, آپ کو اپنے جورسڈکشن والے علاقے بھی بڑھانے ہوں گے. وہ علاقے جہاں آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے وہاں پہ بھی ہم نے پروگرام کیا ہے, وہ آپ کی راہ تک رہے ہیں. کیا یہ پلانز ہیں پائپ لائن میں؟ جی بالکل. لاہور کا جو میرا خیال ہے پہلی دفعہ ایک ماسٹر پلان جو ہے وہ تیار ہو چکا ہوا ہے, وہ میری ٹیبل پہ ہر وقت موجود ہوتا ہے, بلکہ میں اب اس کا نقشہ جو ہے وہ اپنے سامنے لگانے لگا ہوں. وہ ایک بہت بڑا ایک پلان ہے جس میں یہ جو علاقے آپ نے بھی مینشن کیے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, جس میں سیاسی بنیادوں پہ سیوریج ڈال کے کوئی اس کو ماسٹر پلان کو دھیان میں نہیں رکھا گیا, ان سب کے لیے ہم نے ماسٹر پلان تیار کر لیا ہے اور گورنمنٹ کو ہم نے بتا دیا ہے اور ان کو پریزنٹیشن دے دی ہے. 53 ارب روپے کا یہ ایک جو ہے وہ پروجیکٹ ہے. انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ ہماری اس میں بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے. صاف پانی بڑی ان کی پرائرٹی ہے اور آپ نے دیکھا کہ پنجاب لیول پہ بھی اور لاہور لیول پہ بھی ہمیں سختی سے یہ ہدایات ہیں کہ لوگوں کو صاف پانی جو ہے مہیا کیا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ گورنمنٹ آہستہ آہستہ ہمیں جب یہ پیسے دینے شروع کر دے گی تو لاہور کے ماسٹر پلان پہ عمل کرنا ہم شروع کر دیں گے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے واٹر سٹوریج ٹینک بھی ہیں, اس میں جو ہے نئی بڑے جو ہم ہائی رائز کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے لیے سیوریج کی بڑی بڑی لائنیں بھی ہیں. بہت بڑا ایک یہ پلان ہے جو ہم اگلے 3 آپ نے جو ابھی ذکر کیا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر ایسی کالونیز میں سیوریج کی لائنز جو ہیں وہ بچھا دی جاتی ہیں جو کہ جورسڈکشن نہیں ہے واسا کی. اچھا, یہ سوچ آپ چاہے معصومانہ کہیں لیکن یہ کنوے آپ تک کرنا چاہتی ہوں کہ ایک کالونی جو کہ غیر قانونی ہے وہاں پر ایم پی اے بھی ہے اور ایم این اے بھی ہے, ووٹ حاصل کیے جاتے ہیں, الیکشن کیمپین بھی ہوتی ہے, وہاں پر جایا جاتا ہے اور وہاں سے ووٹ حاصل کر کے پنجاب اسمبلی میں یا نیشنل اسمبلی میں بیٹھ بھی جاتے ہیں نمائندگان. لیکن پھر بھی جب واسا کہتا ہے یہ تو ہماری جورسڈکشن نہیں ہے, تو یہ عوام کے لیے زیادتی والی بات ہے کہ آپ وہاں پہ ووٹ لینے تو جاتے ہیں لیکن جب کام کروانا ہے تو کسی ادارے کی جورسڈکشن وہاں نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی جو ہمارے دور حکومت تھی اس میں ایل ڈی اے کا رول جو تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا, کیونکہ ایل ڈی اے کو اگر کوئی ایک اینٹ بھی کہیں پہ آپ جا کے لگائیں تو ایل ڈی اے کا انسپیکٹر پہنچ جاتا ہے. تو اتنی بڑی بڑی کالونیاں بن گئیں, اتنے بڑے بڑے ہسپتال بن گئے. ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارے جو بڑے بڑے ہسپتال ہیں, پرائیویٹ ہسپتال ہیں, سارے انلیگل بنے ہوئے ہیں. تو یہ آنکھیں بند کرنے کے لیے رشوت خوری اور یہ اب ہمارے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں وہ انہوں نے بہت ایک کی نظر رکھی ہوئی ہے. آپ کو کوئی انلیگل بلڈنگیں یا انلیگل کالونیز بنتی نظر نہیں آئیں گی. پہلے انہوں نے پروسیجر ہی اتنا مشکل رکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کوئی نقشہ یا آپ کوئی کالونی پاس کروانے جاتے تھے تو کہتے تھے آپ بنانا شروع کریں, ہمارا حصہ ہمیں رکھیں, وہ بات ختم کریں. لیکن اب ایسی بات نہیں ہے. اب ہم نے ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر رہی ہیں, نئے قانون بن گئے ہیں. اگر آپ نقشہ جمع کروائیں گھر کا, اگر 30 دن میں آرڈیا آپ کا نقشہ پاس نہیں کرتا اور آپ نے کسی آرکیٹیکٹ سے اپرووڈ آرکیٹیکٹ سے کرایا تو اپنا گھر بنانا شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کالونی بھی 60 دن میں اس کی اپروول کی لسٹ رکھ دی ہے. خدمت سینٹر جو ہے جگہ جگہ بنا دیے گئے ہیں تاکہ جو ایسی کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو رشوتیں دینی پڑیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ قانون کو پیروں تلے روندا گیا اور جو پورا لاہور ہے اس میں 75% جو ہے اس میں انلیگل طریقے سے بنایا گیا ہوا ہے. چلیے ٹھیک ہے, بہت شکریہ شیخ امتیاز صاحب آج کے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. ناظرین, یہ آج کی ٹاپ سٹوری تھی. ہم نے آپ سے متعلق جتنے بھی ایشوز تھے جن کا تعلق واسا سے تھا وہ ڈائریکٹ چیئرمین وائس چیئرمین واسا کو پہنچا دیے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کام 2 مہینے میں ہوں گے یا 1 سال میں ہوں گے. یہ آپ کے ہی نمائندے ہیں اور آپ کا ہی کام کرنا ان کا فرض ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.